फ्रेंड्स आप सभी को राधे राधे। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आप मेहनत करते रहिएगा, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स आज हम 26 दिसंबर की करंट अफेयर देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में पहला वीरबाल दिवस कब मनाया गया? तो यह 26 दिसंबर को मनाया गया। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह की वीरता के सम्मान में यह 26 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन गोवा में पहली बार फरवरी और मार्च 2023 में होगा। गोवा को गोवा को रैबीज मुक्त राज्य भी कहा जाता है और हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य ही गोवा है। असम में कामाख्या माता मंदिर है, इन्हें देखेंगे। लद्दाखी नव वर्ष को किस नाम से आयोजित किया जाता है? तो इसको हेमिस महोत्सव के नाम से आयोजित किया जाता है। लद्दाख में नवरोज महोत्सव, लोसर महोत्सव और स्पुतिक गस्टर महोत्सव भी लद्दाख का ही है। और स्पुतिक गस्टर महोत्सव को मुकोटा फेस्टिवल भी कहा जाता है। तो आपको यह भी याद रखना है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री का नाम पुष्प कुमार दहल है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को लागू होता है, इसलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में पहली बार रोड़ी नैयर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? यह सेतरचम संगतम को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार सेतरचम संगतम को दिया गया है। इन्होंने ही मनरेगा की शुरुआत की थी। दीपक दर को बोर्डमान पदक दिया गया है और रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चिल्लई कला की शुरुआत की गई है? तो जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत की गई है और चिल्लई कला कड़ाके की ठंड को कहा जाता है। सिक्किम के बारे में देखेंगे। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है और लद्दाख का हेमिस फेस्टिवल और लोसर फेस्टिवल लद्दाख के ही हैं। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य से संबंधित है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को की जाती है और इसी दिन से हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो कि लंबी चोंच वाला पक्षी होता है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और असम में कामाख्या माता मंदिर है। और सिक्किम सबसे कम जनसंख्या यानी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य सिक्किम ही है। देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान गगनयान के अंतर्गत कौन सा मानव सहित मिशन होगा? तो यह H1 मिशन होगा। मानव सहित मिशन H1 होगा। और जबकि मानव रहित G1 और G2 है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? तो इसकी 12.895 किलोमीटर है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसी पर एस्केप टनल बनाई गई है, जिसकी लंबाई 12.895 किलोमीटर है। हाल ही में किस राज्य द्वारा उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल शुरू किया गया है? तो यह मणिपुर ने शुरू किया है। और मणिपुर के रिलेटेड देखेंगे हम। मणिपुर से रिलेटेड देखेंगे थांगडा मार्शल आर्ट, काबो लामजाओ नेशनल पार्क, लोकटक झील, सिरुई लिली फेस्टिवल और संगाई फेस्टिवल और राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, ये सभी मणिपुर में ही स्थित हैं, यानी मणिपुर के ही हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कितने एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना की जाएगी? तो 10 ग्रुप की स्थापना की जाएगी। G20 में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है और इसकी 2022 की जो बैठक हुई थी बाली इंडोनेशिया में हुई थी। भारत द्वारा पहली बार वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास किस देश के साथ आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो जापान के साथ आयोजित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में नई दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा अनूठे संगीत कार्यक्रम डांस टू डीकार्बोनाइज का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया गया है। 2070 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन करना इसका मुख्य लक्ष्य है। हाल ही में किस राज्य द्वारा अरुणोदय 2 योजना प्रारंभ की गई है? तो असम द्वारा इसकी शुरुआत की गई है
और इसे शुरू 2 अक्टूबर 2020 को पहली बार शुरू किया गया था और दूसरी बार इसे 2022 में शुरू किया गया। असम से रिलेटेड देखेंगे देहिंग पटकई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और बिहू नृत्य, ये सब असम से ही रिलेटेड है। डीआरडीओ के हेड समीर कामत हैं और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में होती है। इसरो के हेड सोमनाथ हैं और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। हाल ही में किस संस्थान के शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को सम्मानित किया गया है, और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ही है जो कि आधार कार्ड जारी करता है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इनका जन्म दिवस राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और चौधरी चरण सिंह की जयंती पर ही 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, जो कि आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 8वां संस्करण तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। हाल ही में किस नाम से भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया गया है? तो कल्याणी फॉरेस्टा के नाम से ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया गया है। तीसरे आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम 2022 में भारत के किस इनोवेटर को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो शालिनी कुमारी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस किस गणितज्ञ की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजम के जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। नौसेना द्वारा पश्चिम बंगाल में दूसरी पनडुब्बी संग्रहालय बनाया जा रहा है। पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो पहला पनडुब्बी संग्रहालय विशाखापट्टनम में स्थित है। वर्ष 2022 का तमिल भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास को प्रदान किया गया है? तो यह काला पानी को प्रदान किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है? तो यह मुंबई महाराष्ट्र ने जीती है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंगल ग्रह पर पाई जाने वाली चट्टानों के नमूने भेजने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो यह मार्स परसिवरेंस रोवर है, जो कि राइट आंसर है। अर्बन 20 जिसे अंडर 20 कार्यक्रम भी कहा जाता है, भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो यह अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा है, और इसे किसने शुरू किया? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इसे शुरू किया है, और इसे 1 दिसंबर से नवंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। हाल ही में 20 दिसंबर 2022 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो बागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी हैं कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागशीर का निर्माण किया गया है। हाल ही में किस राज्य द्वारा केंद्र की तर्ज पर मुख्यमंत्री आवास योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो हरियाणा द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, और इसे किसने शुरू किया है? इसे सीएम आवास योजना हरियाणा ने शुरू किया है। इसे मुख्यमंत्री आवास योजना द्वारा इसे शुरू किया गया है हरियाणा में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? यह 20 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस यूएन द्वारा 20 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है? तो BF.7 जिम्मेदार है कोरोना का वेरिएंट। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लेटिनम आइकन अवार्ड केंद्र सरकार की किस योजना को मिला है? तो स्मार्ट सिटीज मिशन को यह अवार्ड प्रदान किया गया है, और इसे स्मार्ट सिटीज मिशन जून 2015 में शुरू होता है, और पहली स्मार्ट सिटीज भुवनेश्वर है और 100वीं शिलोंग है, जो कि मेघालय में स्थित है। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को विश्व की 50 फिल्मों की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है? तो इसे RR फिल्म को भारत की 50 फिल्मों की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है, जो कि भारत की बेस्ट फिल्म है।
खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया है पहली बार। चौथे क्रम के खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकुला हरियाणा में हुए थे, जबकि पांचवें क्रम के मध्य प्रदेश में होंगे और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दूसरे क्रम के बेंगलोर में आयोजित किए जाएंगे। पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो पर्सन ऑफ द ईयर पेटा द्वारा सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। पेटा की फुल फॉर्म पीपुल विद ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल है। हाल ही में किस देश को यूएन समर्थित महिला आयोग से निष्कासित किया गया है? हाल ही में किस देश को यूएन समर्थित महिला आयोग से निष्कासित किया गया? तो ईरान को निष्कासित किया गया है। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की जाती है। इसके 6 अंग हैं। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और महिला आयोग ने ईरान को बाहर कर दिया है लैंगिक भेदभाव के कारण। हाल ही में भारतीय मूल मूल के लियो बराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री यह दूसरी बार चुने गए हैं। वर्ष 2032 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल आयोजन समिति के सीईओ सिंडी हुक को बनाया गया है। यह ओलंपिक किस देश में होगा? यह ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में होगा। ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को होती है और इसका हेडक्वार्टर लुसाने में है। पहली बार ओलंपिक 1896 में खेले गए थे और इसके सीईओ सिंडी हुक हैं और अध्यक्ष थॉमस बॉक हैं। 2020 में टोक्यो में हुए थे, टोक्यो जापान में हुए थे और 2024 में यह ओलंपिक पेरिस में यानी फ्रांस में होंगे और 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में किए जाएंगे। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र की जयंती पर 23 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। 12 मई को मनाया जाता है और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है और स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता 1986 से संबंधित है, 1986 के एक्ट से संबंधित है। वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है? तो इसे जयपुर टीम ने जीता है। कलपति रस फेस्टिवल, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये दोनों केरल के हैं। एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। नवरोज फेस्टिवल पारसी धर्म का है। मरु महोत्सव पोखरण जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश का है और ऊँट फेस्टिवल बीकानेर राजस्थान का है। लोसर फेस्टिवल लद्दाख का है और हेमिस फेस्टिवल भी लद्दाख का ही है। सिगो फेस्टिवल गोवा का है। गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है और रेबीज मुक्त राज्य गोवा ही है। बोनालू त्योहार तेलंगाना का है। थैयम केरल का है। अयरवाल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है और नवरेह भी जम्मू कश्मीर का ही है। मेदराम यात्रा फेस्टिवल तेलंगाना का है। पुष्कर फेस्टिवल कश्मीर का है, जबकि पुष्कर मेला अजमेर का है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है पुष्कर मेला, जो कि अजमेर का है। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख का है और इसको मुकुड़ा फेस्टिवल भी कहा जाता है, जो कि लद्दाख का है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम का है और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है, जो कि हॉर्नबिल एक पक्षी है। 11वें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ का तीसरा औपचारिक उम्मीदवार घोषित किया गया है? तो बोस्निया को घोषित किया गया है, जो कि राइट आंसर है। जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पहला SWOT स्वेट उपग्रह मिशन किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो यह अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ये तीनों के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। SWOT सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए इसे फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। हाल ही में मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने किसको हराकर फीफा विश्व कप 2022 जीता है? तो फ्रांस को हराकर फीफा विश्व कप 2022 जीता है।
फीफा के हेड इन्फेंटिनो हैं और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है और इसका आयोजन कतर में किया गया था। इसका शुभंकर लाइव है। फुटबॉल का नाम अल रहेला था और फाइनल जो हुआ था अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य हुआ था और इसका फाइनल लुसेन स्टेडियम में किया गया था और इसका विजेता अर्जेंटीना बना है 36 साल बाद। गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी को दी गई है और गोल्डन बूट एम्बी को दिया गया है जो कि फ्रांस के हैं और गोल्डन ग्लव्स मार्टिन्स को दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे 26 दिसंबर के करंट अफेयर जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आगामी एग्जाम के लिए। अगर आप इस क्लास को बार बार रिवीजन करते हैं तो यह प्रश्न आपको आगामी एग्जाम में अवश्य देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।